तरू, आज तो मैं सच में बहुत लेट हो गई। तुम प्लीज बर्तन कर दोगे? ऑफ कोर्स बेबी, तुम आराम से जाओ, मैं कर लूंगा। हाय, कितनी लकी हूँ मैं। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतना स्वीट सा हस्बैंड मिला। बाय। क्या भूल गई? अब क्या भूल गई तुम? रति? हाँ हाँ, वो अभी ऑफिस के लिए निकल गई। तुम अंदर आओ ना। देख रहे हो ना, यह है मेरी सिचुएशन मेरे ही घर में। उसका काम काम, और मैं तो अपने चाचा की कंपनी में काम करता हूं ना। खाना बनाना तो दूर, बर्तन तक नहीं होते। रोज कोई ना कोई बहाना बना के सारा काम मेरे सर पे डाल के चली जाती है। शादी की थी प्यार के लिए। प्यार तो ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी में कभी था ही नहीं। फंस कर रह गया हूं मैं इस शादी में। ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद हूं। और बस एक तुम ही हो जो मुझे इस बर्बाद शादी से बचा सकती हो। तरुण, मैं इसी बारे में तुमसे बात करने आई थी। तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हारी हेल्प कर तो दी, पर मैंने कल रात को प्रीति आंटी को देखा। उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट के लिए, पर सब बर्बाद हो गया मेरी वजह से। वो बहुत परेशान थी। मैं उनका ये दर्द नहीं देख सकती अब। उनसे या घर में किसी और से नजरें मिलाना तो दूर, मुझे अपने आप से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी हो रही है। बहुत गिल्टी फील हो रहा है। आई नो प्रियंका, मैं समझता हूँ मैंने खामखा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम में घसीट लिया, लेकिन मैं क्या करूँ? मदद भी इंसान उसी से मांग सकता है जिससे मदद की उम्मीद हो, जो अपना सा लगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। आई एम सो सॉरी यार, मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी, और इन दोनों के बीच फंसे हैं मैं और तुम। लेकिन जब तक रति इस सिचुएशन से बाहर नहीं जाएगी ना प्रियंका, मेरी लाइफ तो ऐसे ही सूली पर लटकी रहेगी। प्रियंका, मैं भी तुम्हें या माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर कल जो तुमने मेरे साथ किया, उसकी वजह से रति की बॉस ने रति को रेस दे दिया, और शायद जल्दी ही प्रमोशन भी दे देगी। और एक बार रति इस सिचुएशन से बाहर आ जाए तो मैं उसको डिवोर्स दे सकता हूँ। एलिमनी का भी झंझट नहीं होगा, लेकिन बस तब तक मेरा नहीं तरुण, नहीं। आई एम सॉरी। मैं अब और ऐसा नहीं कर सकती। प्रीति आंटी को और धोखा नहीं दे सकती मैं। तुम उसे धोखा देकर भी उसकी मदद ही कर रही हो प्रियंका। माँ ने जिंदगी भर कभी बाहर जाकर काम क्यों नहीं किया? तुमने सोचा कभी? क्योंकि माँ काम करना ही नहीं चाहती। और इतना तो तुम भी समझ गई होगी उसके नेचर को। अब छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, छोटी छोटी चीजों पे दुखी हो जाना, वो तुम्हारी तरह स्मार्ट या मॉडर्न नहीं है जो इस कट थ्रोट दुनिया का सामना कर पाएंगी। वो काम करने भी बाहर इसलिए निकली हैं क्योंकि रति ने उनसे कहा। और एक बार रति से मेरा डिवोर्स हो जाएगा ना, फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ को पूरी इज्जत से मैं इस घर में वापस लाऊंगा प्रियंका। और फिर मैं माँ को उसकी पसंद की बहू लाकर दूंगा तुम्हें। मुझे बहू? सच में प्रियंका, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हारा प्यार ठुकराया। लेकिन पिछले कुछ टाइम में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, और मुझे सच में तुम्हारी वैल्यू समझ में आई है। परिवार बनता है एक दूसरे की वैल्यू करने से, एक दूसरे का साथ देने से, जो कि रति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तुम बहुत प्यारी हो प्रियंका। तुम मुझे कितना समझती हो, माँ के लिए कितनी इज्जत है तुम्हारे दिल में। इसीलिए Will you marry me?
नहीं तरुण, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम शादीशुदा हो। मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और प्यार तो कभी खत्म नहीं होता। फिर क्या हुआ? आने वाले कल में जब हम एक साथ हो सकते हैं तो तुम क्यों मुझसे दूर जाना चाहती हो? क्यों अपने आप को दुख पहुंचाना चाहती हो तुम? मैं जानता हूं कि मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूं। तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम पे भरोसा भी बहुत करती हूँ, पर मेरी शादी तय होने वाली है तरुण, और तुम भी तो शादीशुदा हो। लोग हमारे रिश्ते के बारे में बातें बनाएंगे। ये सब उतना आसान नहीं है तरुण, जितना तुम समझ रहे हो। लोगों की परवाह पुराने जमाने की लड़कियां करती हैं प्रियंका, लेकिन तुम आज की मॉडर्न लड़की हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। तुम गांव में पली बढ़ी जरूर हो, लेकिन तुम वो दकियानूसी सोच वाली नहीं हो कि लोगों के बनाए बंदरों में फंसकर अपनी खुशियों की बलि दे दो। बोलो, क्या तुमने अपने अंदर इतने बदलाव वापस उसी सोच में दबे रहने के लिए किए हैं? क्या तुम रति से कम मॉडर्न हो, या फिर मैं ही गलत सोच रहा हूं? नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लड़की हूं, जो अपने फैसले खुद लेती है, ना कि कोई गांव की गवार। प्रियंका, तुम्हारा पार्सल आया है। इतनी महंगी रिंग प्रियंका के पास? इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? नहीं नहीं प्रियंका, मैं तुम्हारा कुरियर लेके आई थी तो देखा रिंग रखी है। किसकी है ये? Will you marry me? किसकी है उससे क्या मतलब? मेरे कमरे में मिली ना, तो मेरी है। पर प्रियंका, ये तो बहुत महंगी रिंग है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारी अभी सैलरी भी नहीं आई। फिर कैसे खरीदी? मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने खरीदी? वो अमित है ना, मेरा फियांसी, उसने दी है मुझे। ओ, मतलब डेट शेट चल रही है और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। अरे वाह! अरे वाह, राम जी की घोड़ी पहली बार जमी ननद भाभी की जोड़ी। पहले तो कभी नहीं देखा तुम दोनों को ऐसे हंसी ठिठोली करते हुए। मारे कोई बताओ। अरे मम्मी जी, वो अमित है। तो दोनों का मिलने का मन हो रहा है, क्या हम अमित को खाने पे बुला लें? मन को लगाम लगा ले, रोके से पहले ज्यादा मिलना जुलना ठीक ना है। आए दिन खबरें आए रिश्ते टूट जाने की, सुन ज्यादा बातचीत ना करना। हाँ, पर माँ, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब आजकल रिश्ते टूटना, नए रिश्ते जुड़ना, ये सब तो आम बात है ना। दूसरों के घर में हॉलीवुड खुल सके, हमारे घर तो आज भी हम आपके हैं कौन फिल्म ही चलेगी। चली शादी ब्याह के रिश्ते मजाक ना होए। एक बार रिश्ते जुड़ जाए ना तो 7 जन्मों तक निभाना पड़े। रिश्ता जोड़ने के तरीके ढूंढो, तोड़ने के ना। देख, सारे रास्ते ना बहुत देख समझ के सोच के ये रिश्ता पक्का किया। अब ये टूटना नहीं चाहिए। थारी मान जबान भी है, और कुसुम की जबान पत्थर पे लकीर होए। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।